आज के द हिंदू में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, मैं आपको समझाता हूँ। ये न्यूज़ और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, आप इस 3 मिनट की वीडियो को ज़रूर से देखो। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट है। तो पंजाब में क्या कहा गया है कि बीजेपी अगर जीतती है, तो वो बोलती है कि वो सारे क्रॉप्स को क्या है एमएसपी पे खरीद लेगी। एमएसपी क्या होता है? तो एमएसपी देख सकते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मैं आपको जल्दी से एमएसपी का मतलब और एमएसपी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को समझाता हूँ। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं। तो एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आगे का जो दोस्तों हमारे फार्मर्स होते हैं ना, वो फार्मर्स के क्या-क्या इश्यूज़ है, वो मेनली क्या होते हैं? इलिटरेट्स होते हैं, ठीक है? वो उनको पता नहीं होता, उनको अनअवेयरनेस होता है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या रेट है। वो क्या करते हैं ना, जो भी अपना किसान खेती करता है, जितनी भी फसल उगाता है, उनके पास ना कुछ रखने की उनकी जगह नहीं होती। तो उनको क्या होता है, जल्दीबाजी में उनको मार्केट से बेचना पड़ता है ताकि वो उनसे जो वो पैसे लगा के जो उन्होंने किसान अपने अनाज को बोया है, ताकि वो उसको बेच के अपना पैसा वापस कमा सके। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो क्वालिटी को चेक करे या फिर दूसरे क्वालिटी से कंपेयर करे, वेट करे। तो उसके लिए क्या करता है ना, उनको अनअवेयरनेस और इलिटरेसी के कारण उनको क्या करना पड़ता है, उसको उस जितने भी आपके क्रॉप्स है या फिर जो भी उनके फसल से उनको जल्द से जल्द बेचना पड़ता है ताकि वो सेल करके डिस्ट्रेस मतलब आसानी से सेल करके ज़्यादा हेडेक ना हो, ठीक है? तो इस केस में क्या होता था ना, उनको इन सब के कारण उनको बहुत बार धोखा मिलता था मार्केट में। वो बहुत से ऐसे दलाल होते हैं जो उनको कम रेट में धोखा देके सामान खरीद लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया ना कि गवर्नमेंट ने एक एमएसपी आया, एमएसपी एक्ट बोलते हैं, ठीक है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं आपको समझाता होता क्या है, ठीक है? तो कोई भी फार्मर जो होता है ना, उसको फर्स्ट सेल इस प्रोडक्ट इन एमएसपी मतलब मंडी में सेल करें। तो मंडी में एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें क्या होता है ना दोस्तों, जैसे आप किसी मंडी की बात करो, वहाँ पे क्या है ना, बहुत से प्राइवेट बंदे होते हैं, प्राइवेट वेंडर्स होते हैं, जो कि उसके सामान को खरीदने के लिए आते हैं, ठीक है? बट उसी में क्या आता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से एफसीआई भी आता है, जिसको एमएस मतलब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उसके बंदे भी आते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, वो एक एमएसपी का रेट फिक्स करती है उस क्रॉप के ऊपर, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए वो मिनिमम रेट होगा, जैसे कि मान लीजिए ₹26। तो ये बोलती है गवर्नमेंट कि मैं जो तुम्हारा क्रॉप है वो ₹26 में मैं तुमसे खरीद लूँगा, ये है मिनिमम रेट। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर इससे कम रेट करता है, तो वो जो किसान है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को बेच देगा एमएसपी में। बट इससे क्या होता है ना, उस किसान को एक मिनिमम रेट मिल गया कि इससे कम में तो कोई प्राइवेट वेंडर मुझसे आके नहीं सकता। उसके बाद वो 28 हो गया, 30 हो गया, वो किसी भी प्राइवेट में इसको बेच सकता है। बट इससे कम में नहीं बेचेगा, इससे ज़्यादा में बेच सकता है, ठीक है? तो ये एक तरह का क्या हो गया ना, इट इज़ द मिनिमम प्राइस बिलो व्हिच मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और क्रॉप इज़ नॉट अलाउड टू फॉल, ठीक है? ये हो गया एमएसपी का मेन डेफिनिशन। तो एमएसपी इज़ द प्राइस एट व्हिच गवर्नमेंट विल प्रोक्योर ऑल द ग्रेन्स इन केस ऑफ सरप्लस। अगर किसी के पास ज़्यादा प्रोडक्ट है तो वो उस केस में भी ले लेगा, ठीक है? एमएसपी को कब अनाउंस किया गया था? फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था 1966-67 में फॉर व्हीट के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि इसको फिर से बढ़ा दिया गया, तो इसको 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया गया, 22+1 इसको कहते हैं। इसमें बहुत से सीरियल्स हो गए, 5 टाइप्स ऑफ पल्स, 7 ऑयल्स। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो जो 4 कमर्शियल क्रॉप्स हो गए, ठीक है? तो 23 में क्या है, 22+1, तो 22+1 में जो ये क्रॉप्स होते हैं ना, उसको सीपी के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो आता है, सीएसीपी, देखो आप देख सकते हो, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्राइस, इसके अंदर ही इसको कंसिडर किया जाता है। और ये अनाउंस कौन करता है? ये रिकमेंड करता है सीएसीपी, और अनाउंस करता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ये जो 22 होता है, और ये जो क्रॉप्स है ना, इसको भी सेम है, बट ये क्या आता है, शुगर केन्स होता है। तो ये शुगर केन क्या करती है, कंपनीज खरीदती है और वो उस फार्मर को एफआरपी देती है। एफआरपी क्या होता है? तो एफआरपी होता है फेयर एंड रेन्यूमेटिव प्राइस, मतलब ये वो मिनिमम प्राइस है दैट शुगर मिल्स हैज़ टू पे फार्मर। तो ये 2009 में लाया गया था शुगर केन के लिए, ठीक है? तो इसको भी क्या है, इसका भी जो प्राइस होता है ना, उसको प्राइस को डिसाइड कौन करता है? ये जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स है, ये अप्रूव करता है प्राइस को, और सीएसीपी है ना, ये इसका प्राइस को डिसाइड करती है, कमीशनिंग ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो रिलेटेड कंसेप्ट है ना, आप इसको ध्यान रखिए, और इससे जितने भी आपको डाउट्स है आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।